शुभ प्रभात। आज कालरात्रि चैनल पर हिंदी सीखने वालों का स्वागत है। आज के जो विषय वस्तु जो हमने लिया है वो है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। हिंदी में उसको पत्र लेखन कहते हैं। तो पत्र लेखन क्या है? पत्र हम किसे लिखते हैं? पत्र, चिट्ठी, जिसको भी चिट्ठी भी बोलते हैं कई बार। तो जो हमसे दूर रहता है उसको हम अपनी बात, उससे कुछ पूछना हो या अपनी बात बतानी हो, पूरा अपना कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बताना हो, यानी अपने दिनचर्या की बात हो, हृदय की बात हो, कहनी हो, तो हम उसे पत्र लिखते हैं। यानी एक पेपर पर अपनी बात लिखते हैं तो उसको पत्र लेखन कहते हैं। लेकिन पत्र लिखने का एक तरीका, एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में लिखने से ही वो सही पत्र जैसा बनता है। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई अनाड़ी का लिखा हुआ जैसा हो जाएगा, जो इसको कुछ नहीं आता है। और जो प्रॉपर फॉर्मेट में तरीके से लिखता है तो लगता है हाँ, एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ लिख रहा है। तो इसीलिए पत्र लिखने का एक तरीका, एक फॉर्मेट भी होता है। हालांकि आजकल थोड़ा पत्र जो है, कागज़ पर पत्र लिखना कम हो गया है। लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से ही अपनी बातें एक दूसरे को बता देते हैं। लेकिन फिर भी पत्र का अपना एक महत्व है। और कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जैसे हम आजकल ईमेल लिखते हैं, तो उस मेल पर भी पत्र का वो फॉर्मेट तो फॉलो किया ही जाता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। तो इसलिए पत्र का महत्व तो कम नहीं हुआ है। उस पत्र के तरीके भले ही कुछ बदल गए हों, उसका माध्यम भले ही बदल गया हो, उसका माध्यम पेपर ना हो करके इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया बन गया हो, इसलिए पत्र लेखन तो हमें जानना ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो चलिए, पत्र लेके थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसमें बुक के माध्यम से दे दूंगा ताकि आपको भी क्लियर समझ में अच्छी तरह से। फिर हम एक दो पत्र का उदाहरण देखेंगे, फिर एक दो पत्र हम भी लिखेंगे। जो हमने लिख दिया है वो आपको दिखाऊंगा आपकी मदद के लिए। फिर आप उसी तरीके से अपना विषय चुन करके और अपने तरीके से भी एक दो पत्र लिखेंगे। तो चलिए, अब हम केंद्रित करते हैं कैमरे को। ये है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। दूर रहने वाले व्यक्तियों तक हम अपने मन की, तो मैंने बता दिया वो संक्षिप्त में। पत्र क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त में होनी चाहिए। बहुत अनाप शनाप बात नहीं लिखी जाती है। पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है, फॉर्मल लेटर्स। दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है, इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स हैं वो कार्यालय में, सरकारी कार्यालय हो, किसी कंपनी का कार्यालय हो, ऐसे ऐसे, या हमारे प्रधानाध्यापक को हो, किसी संपादक को हो, किसी किताब विक्रेता के प्रबंधक को लिखना हो, तो वो सब हम लिखते हैं। तो वो सब फॉर्मल लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर बोल सकते हैं उसको, कार्यालय। और ये होता है अनौपचारिक पत्र, जो हम अपने निकट संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को, माता पिता को, ऐसे अपने संबंधियों को लिखते हैं। तो ये है अनौपचारिक पत्र होता है। इनके प्रारूप में, इनके फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर आता है। तो पत्र की भाषा क्या होनी, जब हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। पत्र में पहले अपना नाम व पता लिखना चाहिए। हालांकि जो फॉर्मल लेटर है उसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल तो फॉर्मल लेटर में भी ज़रूरी हो गया है। पहले हम अपना लिखते हैं, फ्रॉम कह के, है ना, और द्वारा, और फिर टू करके, यानी प्रेषित। एक होता है प्रेषित, दूसरा होता है प्रेषक। तो पहले प्रेषक लिखता है अपना पता, फिर प्रेषित यानी जिसको भेजा जा रहा है उसका डिटेल्स लिख के, पता लिख के, फिर हम पत्र लिखते हैं। फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पता स्पष्ट रूप से लिखिए। लिफाफे पर ऊपर कैसे लिखा जाता है पता, वो यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए। ये जिसको भेजना है वो उसका पता यहाँ लिखा गया, और द्वारा, जिसके द्वारा भेजा गया उसने, उसका पता इधर लिख। यानी अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप जिसको लिख रहे हैं, जहाँ जाना है वहाँ पूरा एड्रेस यहाँ लिखिए, और आप अपना पता इधर लिखिए, पोस्ट ऑफिस में, है ना। तो ये है प्रेषित, और यहाँ होगा प्रेषक। प्रेषक को द्वारा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार
तो औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स का यहाँ पहले लिखा है, जैसे सेवा में, पहले ऊपर लिखा जाएगा सेवा में, जैसे टू द प्रिंसिपल, अंग्रेजी में हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो हिंदी में लिखेंगे टू के जगह पर सेवा में, और प्रधानाचार्य महोदय की जगह पर प्रिंसिपल लिखते हैं जैसे। और उसके बाद उसका जिस स्कूल का है उसका नाम, जहाँ जहाँ वो स्कूल है उसका पूरा एड्रेस, फिर नीचे डेट, डेट लिखने के बाद जैसे 8 अक्टूबर 2022, यहाँ 22 भर सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ अवकाश के लिए पत्र, छुट्टी को ये फॉर्मल लेटर में आ जाएगा, अपने प्रिंसिपल को कोई पत्र लिखना, सविनय निवेदन है तो अवकाश के लिए पत्र लिखना है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन का शुभ विवाह दिनांक 10/3, डेट है इधर में, इतना आज से तय हुआ है। तो ऐसे ऐसे करके अपनी बात लिख दीजिए और लिख करके धन्यवाद दे करके आपका शिष्य आकाश 4th A, 4th A ऐसे। वैसे ही कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आए भाई बहन को बधाई देते हुए, पोएम रेसिटेशन कंपटीशन मान लो हुआ, आपके छोटे भाई बहन छोटे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, पोएम रेसिटेशन कंपटीशन हुआ तो उनको उसमें आपका भाई या बहन ने अच्छा किया है, उसको पुरस्कार मिला है, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए, बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ अपना पता पूरा लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, फिर प्रिय सृष्टि शुभ आशीष, छोटी बहन को लिख रहे हैं तो ऐसे शुभ आशीष, आशीर्वाद देते हुए लिखते हैं, आशा है तुम सब खुश व स्वस्थ होंगे। माँ के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम कविता पाठ प्रतियोगिता में प्रथम आई हो, तुम्हारी इस सफलता पर मैं तुम्हें बहुत बधाई देती हूँ। आशा है कि भविष्य में भी तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहोगी। जब मैं लखनऊ आऊँगी तो तुम्हारे लिए उपहार अवश्य लाऊंगी। मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी बहन विभूति। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख दिया है आपके लिए सुविधा के लिए। क्वेश्चन क्या है कि अपने नया घर खरीदा है तो कक्षा अध्यापिका को प्रार्थना पत्र लिखकर अपने नए पते की सूचना दीजिए। आपके माता पिता ने मान लो नया घर खरीदा तो आप अपने क्लास टीचर को बताइए कि अब मेरा एड्रेस बदल गया है। क्लास टीचर को तो सारी जानकारी होनी चाहिए ना, कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर। तो कैसे लिखा जाएगा, तो सेवा में कक्षा अध्यापिका महोदय 4th कक्षा, है ना, किस कक्षा का है वो, 4th कक्षा, आसाम राइफल्स प्राथमिक विद्यालय सरकारी बगान हाफलॉन्ग, ये हो गया 788819। विषय में क्या लिखेंगे, नए पते की सूचना, ये हो गया विषय, सब्जेक्ट हो गया हमारे लिखने का। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है, जो ऑफिस के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं, ऑफिस को, स्कूल को, ऐसे जब, तो उसमें किस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं, किस टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो आपने लिखा है नए पते की सूचना, अंडरलाइन भी कर देना चाहिए इसको। फिर महोदया, सविनय निवेदन, अगर सर होते तो महोदय, मैडम है तो महोदया, कक्षा अध्यापिका है, कक्षा अध्यापक होंगे तो महोदय। तो महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरे माता पिता ने नया घर खरीदा है, हम उसमें अगले महीने से रहने वाले हैं, अतः आपकी सूचनार्थ मेरे नए घर की पता निम्नवत है, नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नए घर का पता लिख देंगे। अब मुझे तो पता नहीं कि आपका नया घर कौन सा होने वाला है, इसलिए मैंने इसे डैश डैश कर दिया है। यहाँ पर नए घर का पता लिख दिया जाएगा। धन्यवाद, आपकी शिष्या यशीमा। वैसे ही एक दूसरा पत्र भी है, ये तो फॉर्मल लेटर था ना, औपचारिक पत्र। एक अब अनौपचारिक पत्र जो अपने संबंधियों को लिखा जाता है, वो एक लिख दिया है मैंने। नए विद्यालय के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तुम्हारा नया स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है तो उस स्कूल के बारे में बताइए। मान लीजिए आप नया नया आसाम राइफल स्कूल में आए हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया है कि लोअर हाफलॉन्ग, आइए आपका पता होगा यहाँ पर, मान लो आपका घर लोअर हाफलॉन्ग में है तो इसलिए मैंने लिख दिया लोअर हाफलॉन्ग असम 788819। प्रिय सैमुअल, आप सैमुअल को पत्र लिख रहे हैं। आप कौन हैं फिर, मैंने आपकी तरफ से ये नाम लिख दिया है इमानुअल।
है ना। आप जो आप हैं वो अपना नाम लिख देंगे और जिस मित्र को आप लिखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ लिख देंगे। तो प्रिया शैमुअल, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे नए विद्यालय का नाम असम राइफल्स प्राथमिक विद्यालय हाफलॉन्ग है। मैंने अपनी कक्षा में अनेकों मित्र बना लिए हैं। हमारी प्रधानाध्यापिका छात्रों का बहुत ध्यान रखती हैं। यहाँ के शिक्षक बड़े विद्वान एवं सहयोगी हैं। वे सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अगले पत्र में और विस्तार से बताऊंगा। मेरी ओर से अपने माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और अनुजों का शुभ आशीष कहना। अनुजों को होना चाहिए, अनुजों को शुभ आशीष कहना। तुम्हारा मित्र कौन है? कौन लिख रहा था ये पत्र? आप लिख रहे थे। मैंने आपके नाम की जगह पर इमानुएल लिख दिया है। अगर आप इमानुएल नहीं हैं तो आप अपना नाम यहाँ लिख दीजिए। और ऊपर जो आपका मित्र है, अगर वह सामुएल नहीं किसी और को लिखना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। आप अपना पता यहाँ लिखिए, जो भी आपका पता होगा। इसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से पत्र, और ऐसे बहुत सारे पत्र हैं। आप अपने मर्जी से कोई एक पत्र का अभ्यास कीजिए, अभ्यास करके और देखिए कुछ है। अगर आप मुझे भेजें तो बहुत बढ़िया है, मैं उसमें देख दूँगा। कोई करेक्शन होगा तो अवश्य कर दूँगा। धन्यवाद।